गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं हूं अनिकेत सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना आईपीसी का अगला टॉपिक जो है हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा का कानून। सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है ये और देखते हैं चले इसमें क्या होता है। प्राइवेट डिफेंस यानी कि सेक्शन 96 हमारा जो बोलता है वो है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। आगे बोलता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सिर्फ एक लाइन लिखी है हमारे आईपीसी के फ्रेमर्स ने और वो क्या है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसके पीछे उनका रैशनल क्या रहा होगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस को हमें इनकॉर्पोरेट करना है इंडियन पिनल कोड में। तो सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक आईपीसी का ये हमारा लॉ जो है इसमें क्या क्या आता है, हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस को कवर करता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी दोनों। तो जिसमें प्रोविजंस दिए गए हैं ये एक इंसान को यानी कि एक आम आदमी को अथॉरिटी देते हैं कि अपने जान और माल को बचा सके जब जब ज़रूरत पड़े। इसके पीछे देने का ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम हर समय एक पुलिस स्टेट कायम करके नहीं रख सकते। हर एक इंसान के लिए अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स और अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस हम हर समय तैयार नहीं रख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्सेस के या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ के आने तक इंसान क्या करेगा। अगर मान लीजिए कोई मुझ पे हमला कर रहा है तो मैं ऐसे ही नहीं बैठे रहूँगा कि कोई मुझे मार रहा है और मैं शांति से बैठा हूँ कि भगवान मुझे बचा लेगा, प्रभु मुझे बचा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टेट ने सर्टेन राइट्स दिए इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को, कि आप अपनी रक्षा अपने सामान की और खुद से कर सकते हैं। तो यही सेक्शन 96 और से लेकर 106 तक हमारा डील करता है। हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ हेल्प से आया है कि सेल्फ हेल्प इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया कि अपने जान माल और लिबर्टी को बचाने के लिए हम खुद से अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि हर समय इंसान के साथ साथ पुलिस नहीं चल सकती। पब्लिक अथॉरिटी यानी कि स्टेट का प्रोटेक्शन 24/7 नहीं मिल सकता। ठीक है, ये जो हम जानते हैं कि जो स्टेट की हमारी प्राइमरी ड्यूटी अपने सब्जेक्ट्स को और सिटीजन्स को बचाना, इसीलिए इन एडिशन टू इट स्टेट ने सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ हमें सर्टेन राइट्स भी दिए हैं आईपीसी में, जो कि बोलते हैं कि हम खुद को बचा सकते हैं। सेक्शन 96 हमने पढ़ा कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्या है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो अनदर्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी, कि इंसान अपनी खुद की और सामने वाले की बॉडी और प्रॉपर्टी बचा सकता है। फर्स्ट कार्डिनल रूल। व्हाट इज़ द सेकंड कार्डिनल रूल? सेकंड कार्डिनल रूल ये है कि द राइट कैन नॉट बी अप्लाइड एज अ प्रीटेंस ऑफ जस्टिफाइंग एग्रेशन ऑफ कॉजिंग हार्म टू अनदर पर्सन, नॉट फॉर कॉजिंग मोर हार्म दैन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंस। यानी कि आपको इसको एक एग्रेशन का टूल नहीं यूज़ करना है कि आप सामने वाले पे अपना एंगर उतारने के लिए, अपना एग्रेशन उतारने के लिए आप यूज़ कर लो, बोल दो कि आई हैव यूज माई राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करना चाहिए जब आपको अप्रीहेंशन हो कि आपको हार्म हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है, फिर आप हार्म होता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ आपको तब यूज़ करना है फॉर ओनली प्राइवेट डिफेंस, इसलिए इसका नाम है प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है किसी के खिलाफ एग्रेशन यूज़ करने के लिए। दो कार्डिनल प्रिंसिपल क्या पढ़े? फर्स्ट क्या था कि आप अपनी और किसी की बॉडी और प्रॉपर्टी को बचा सकते हो, जान माल की रक्षा कर सकते हो। सेकंड, आपको इस राइट को बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना है, इसको मैलिफाइड इंटेंशन से यूज़ नहीं करना है। जब आपको एक प्रिटेंस लगे, जब आपको एक एप्रीहेंशन लगे कि यू आर इन डेंजर, योर प्रॉपर्टी इज़ इन डेंजर, समवन एल्सेस बॉडीज और प्रॉपर्टी इज़ इन डेंजर, देन ओनली यू कैन यूज़ दिस राइट टू प्राइवेट डिफेंस only to the extent of extent of the harm that is being caused. Okay, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगला इसका ये क्या है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बोलता है। तो टिल देन आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर।